Hi students, welcome to my YouTube channel. In previous video we have studied about the concept of electrochemical series Nernst equation for electrode potential EMF of cell. Today we shall start the next topic, the relation between EMF of cell and equilibrium constant और नर्स इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज का टॉपिक है ईएमएफ ऑफ सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच रिलेशन। तो इसके बीच रिलेशन को इस्टेब्लिश करने से पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सिस्टम डू नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी सिस्टम का जो प्रॉपर्टी है टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करता हो तो उस कंडीशन का द कंडीशन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो उस कंडीशन का नाम क्या देते हैं? इक्विलिब्रियम। सपोज कीजिए कि मान लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, कैथोड एनोडिक टर्मिनल लेफ्ट हाफ सेल में, कैथोडिक टर्मिनल हो गया राइट हाफ सेल में। तो एनोड में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड में रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। तो जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो धीरे धीरे क्या होगा? डिग्रेडेड होगा। और आफ्टर डिग्रेडेशन क्या होगा? एक टाइम में ऐसा भी होगा कि उसके ऑल अमाउंट क्या होगा? डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो इसका डिग्रेडेशन होगा। लेफ्ट हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड है एनोड और कैथोड का पर क्या होगा? किसी मेटल का डिपोजिशन होगा। तो इधर क्या होगा? डिक्रीजमेंट इन अमाउंट ऑफ मेटल और इधर इंक्रीजमेंट इन अमाउंट ऑफ मेटल। इस तरह का फेनोमेनन डेवलप होगा। एक ऐसा भी कंडीशन आएगा कि जहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू और इधर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दोनों का इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन का नाम हम लोग क्या देंगे? इक्विलिब्रियम नाम देंगे। या दूसरे वे में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जो मिलेगा जीरो, तो उस कंडीशन का भी नाम देंगे क्या? इक्विलिब्रियम नाम देंगे। इसके बाद कितना भी देर तक उस सेल को हम लोग ऑपरेट कराएं, किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को ऑपरेट कराने के लिए, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप टू जीरो, देन इट इज कंडीशन सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन को सेड क्या नाम देंगे हम लोग? कि वह इक्विलिब्रियम में स्टेब्लिश हो गया। सेम उसी प्रकार हम लोग इसको कैसे डिराइव करते हैं? तो यहां पर दिया हुआ है फॉर एग्जांपल इन ए सेल Zn से Zn प्लस 2 लेफ्ट हाफ सेल हो गया, यह आपको राइट हाफ सेल, यह लेफ्ट हाफ सेल, यह राइट हाफ सेल, ये साल्ट ब्रिज हो गया। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम जिंक टू कॉपर, जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एक्सटर्नल वायर के द्वारा, और जो आयन होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है साल्ट ब्रिज में, जो कि पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। कॉपर स्टॉप्स फ्रॉम जिंक टू कॉपर स्टॉप्स व्हेन E Zn plus 2 Zn becomes equal to ECU plus 2 Cu। और रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा Zn प्लस 2 से Zn और Cu प्लस 2 Cu, अगर इस कंडीशन में दोनों का अगर रिडक्शन पोटेंशियल Zn प्लस 2 से Zn का रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल हो जाए Cu प्लस 2 एंड Cu से, तो इस कंडीशन का नाम क्या देंगे? कि इन दिस कंडीशन द सेल अटेन्स इक्विलिब्रियम। Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 एन एक्वस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसके आधार पर हम लोग समझते हैं। तो यह Zn प्लस 2 एन एक्वस प्लस Cu एस हो गया सॉलिड। Zn से Zn प्लस 2 एन ऑक्सीडेशन Cu प्लस 2 एन से Cu क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। Kc निकालेंगे तो Kc प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, और जो कोएफिशिएंट होगा वो कहां चला जाता है? तो पावर में जाता है। Zn सॉलिड स्टेट में है, Cu कॉपर भी सॉलिड स्टेट इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू 1। इसका
कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कांस्टेंट होता है और टेकन एज यूनिटी। ई सेल देयरफॉर ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस जो नॉर्म्स का इक्वेशन है उसको हम लोग यहाँ रखते हैं, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग अब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में तो ये Zn है, इसका 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2n इक्वल्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2n इन इक्वल्स। फॉर ए जनरल रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन पर ए तो Zn का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराने पर जिंक सल्फेट बना और कॉपर, तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि यह ई सेल का वैल्यू लिखा गया। फॉर ए जनरल रिएक्शन ए और बी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बन रहा है एम एंड एल, इसका कोएफिशिएंट वैल्यू स्मॉल है, इसका कोएफिशिएंट वैल्यू स्मॉल बी, इसका स्मॉल एन, इसका स्मॉल एन हो गया। इस रिएक्शन के लिए द नॉर्म इक्वेशन फॉर द सेल इज, इस रिएक्शन पर हम लोग अप्लाई करते हैं नॉर्म इक्वेशन ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में यह है और डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया, जो इसका कोएफिशिएंट है वह कहा जाता है पावर में चला गया, m टू द पावर m, n टू द पावर स्मॉल n, a टू द पावर स्मॉल m, a और b टू द पावर स्मॉल b एट इक्विलिब्रियम। अब Kc इक्वल टू यह वैल्यू हो गया, इक्विलिब्रियम पर Kc, या इसी का नाम देंगे Kc। सिंस ई सेल एट इक्विलिब्रियम, ये दो तरह का ईएमएफ ऑफ सेल है, एक स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल वो तो वैल्यू फिक्स है 1 मोल पर लीटर 25 डिग्री C 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस कंडीशन में जो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP प्लस SRP, वहां से जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल ऑब्टेन्ड होगी उस वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। कॉन्सेंट्रेशन जब बदलेंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि लेफ्ट हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन राइट हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए, या पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड ड्रॉप टू 0 हो जाए, तो उस कंडीशन का नाम देंगे कैटेंस इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लिया। सिंस ई सेल एट इक्विलिब्रियम इज 0, तो ई सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन बदल रहे हैं उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन बदलने के बाद जो ईएमएफ ऑफ सेल मिलता है वह इक्विलिब्रियम पर 0 होगा। तो ई सेल इक्वल टू 0 हो गया, यहां से ई सेल एट इक्विलिब्रियम इज 0, तो यहां से इस वैल्यू को रख दिए तो 0 आ गया। अब ई नॉट सेल या सेम हो गया माइनस 2.303 RT अपॉन NF आइया, इसके जगह पर हम लोग Kc रख दिए तो लॉग Kc हो गया। अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसका माइनस 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 दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, तो ई नॉट सेल इक्वल टू 2 पॉइंट क्या होगा 303 RT अपॉन NF लॉग Kc हो जाएगा। तो ई सेल ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF लॉग Kc हो गया। एक इक्वेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन एक ये हुआ, इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। दूसरा, इसको शॉर्ट फॉर्म में R का वैल्यू गैस कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स हुआ, T इक्वल टू 25 डिग्री C, ए फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो देन ई नॉट सेल इक्वल टू मिलेगा 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 298 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई 96,500 लॉग Kc आ गया। ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग Kc। एक तरफ लॉग हो और दूसरे तरफ लॉग नहीं हो तो हम लोग एंटी लॉग यूज करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि लॉग Kc है तो Kc बराबर, तो इधर आपको मिल जाएगा, तो Kc इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एंटी लॉग निकालना हो, क्योंकि Kc का वैल्यू निकालना ही है, यहाँ वैल्यू दिया नहीं है 2, 3, 4 कुछ भी नहीं। अगर दिया हुआ रहता तब तो हम लोग को एंटी लॉग का यूज नहीं करेंगे। ई नॉट सेल अगर निकालना है, Kc का वैल्यू गिवन होगा तो एंटी लॉग यूज नहीं करेंगे। अगर ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है n नंबर ऑफ
ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन और केसी निकालना होगा तो एंटी लॉग यूज करते हैं। तो केसी इक्वल टू मिलेगा, फाइनल जो मिलेगा एंटी लॉग एन ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.0591। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सोल्व करने में इस इक्वेशन का यूज हम लोग करते हैं। तो यह रिलेशन है द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल एंड नॉर्म एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नॉस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सिंपल ये समझना है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे कि कंसंट्रेशन वेरी करने से उसका ईएमएफ ऑफ सेल अफेक्टेड होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अफेक्टेड हो गया, तो उसका वैल्यू इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, जीरो होगा। द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल नेवर बी इक्वल टू जीरो बिकॉज इट इज स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। तो नॉर्मल जो ईएमएफ ऑफ सेल का वैल्यू है, जो कॉन्सेंट्रेशन को वेरी कर रहे हैं उसमें जो वेरिएशन आएगा और वह पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप टू जीरो हो जाए किसी खास कंडीशन में जाने के बाद, तो उस कंडीशन का नाम देते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहां पहुंच गया, अटेन्स इन इक्विलिब्रियम, वह इक्विलिब्रियम में चला गया, तो उसका नाम देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाम देंगे। तो केसी का रिलेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी हो गया, और ईएमएफ ऑफ सेल के बीच जो फाइनल रिलेशन मिलता है केसी इक्वल टू एंटी लॉग एन ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.0591। टुमारो ऑनवर्ड्स वी शैल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कोलरास लॉ, etc. Please subscribe, like, share and comment with friends. Thanks.